हवाओं मुझे सराहो, मैंने शम्मा जलाया है आंधियों के खिलाफ। एक चंद अल्फाज मरहूम मुबारक हुसैन की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। आज ही के दिन 4 जून 1948 ईस्वी को मुबारक हुसैन का जन्म गंगा के गोद में रामपुर दियारा में हुआ और वो नदी पार कर नाव से मनिहारी पढ़ने आया करते थे। कहा जाता है कि बीएससी की पढ़ाई करने के बाद उसने देखा कि जिस सोसाइटी में उनका जन्म हुआ था उनका हाल बेहाल था। ना उसका नाम था, ना सम्मान था, ना लीडर था। और इन सब चीजों को सोचते हुए उसने अपनी पढ़ाई को वहीं स्टॉप करते लोगों के बीच में जाना शुरू किया। गांव गांव, शहर शहर, जिला जिला और सीमांचल का पूरा दौरा किया। कहा जाता है कि मुबारक हुसैन ने जब देखा कि ये समाज तब तक आगे नहीं बढ़ सकता जब तक इसके पास कोई लीडर नहीं हो, उस अब्सा का गठन किया और वो खुद फाउंडर बन करके अब्सा के बैनर तले शेरशाहवादी बिरादरी के लिए अथक प्रयास किए लगातार, और लोगों के सहयोग से वो इस हद तक पहुंचे कि बिहार में एनेक्सर 1 का दर्जा शेरशाहवादी बिरादरी को मिला और भारत सरकार के गैजेट में 126 में ओबीसी के दर्जा भी मिला हमें। मैं चंद बातें मुबारक हुसैन के बारे में कहते हुए आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि जब मुबारक हुसैन का जन्म हुआ तो उस समय भारत आजाद हो चुका था। वो इंडिपेंडेंट इंडिया में पैदा हुए, बट ही गॉट हिज कास्ट अंडर इंडिपेंडेंस। उसको लगा कि हम इंडिपेंडेंस में पैदा हुए लेकिन हमारी जात अभी गुलाम है और इस बिरादरी के लिए बहुत कुछ करना है। आर्थिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर, सामाजिक तौर पर, शैक्षणिक तौर पर, और इस पिछड़ेपन को दूर करने के लिए उसने प्रयास को कभी छोड़ा नहीं। और उन्होंने अपने दोनों बेटों को, हामिद मुबारक और खालिद मुबारक को, यूनाइटेड किंगडम भेजकर यह साबित करने का प्रयास किया कि शेरशाहवादी के बच्चे भी हायर एजुकेशन ले सकते हैं, क्वालिटी एजुकेशन ले सकते हैं। इतना ही नहीं, हम आपसे आज अनुरोध करना चाहेंगे कि आज ही के दिन मुबारक हुसैन का जन्म हुआ, आइए उनकी जिंदगी को आज हम याद करें, उनकी जिंदगी के बारे में जानने का प्रयास करें, उनके अनछुए पहलू को हम देखें, मनिहारी के उस घर को देखें जो आज तक मिट्टी का बना हुआ है। यही मुबारक हुसैन थे कि 4 बार एमएलए बनने के बावजूद, जिला डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का चेयरमैन बनने के बावजूद, बिहार विधानसभा के शून्यकाल के अध्यक्ष बनने के बावजूद, माइनॉरिटी सेल के प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी के बनने के बावजूद, ही डिड नथिंग लाइक इकोनॉमिकल इन इकोनॉमिक्स। वो आर्थिक दृष्टिकोण से उसने कुछ नहीं किया, लेकिन उसने कटिहार मेडिकल कॉलेज की स्थापना में अहम भूमिका निभाई और उसका कैशियर बनकर जीवन तक रहे। और ऐसा कुछ काम जो मुबारक हुसैन के जीवन में हुआ, इतना कम समय में कहना कठिन है। मैं चाहता हूं कि अगर आपको मेरी बातें पसंद आए तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मुझे इंस्पायर कीजिए, आगे बढ़ने का मौका दीजिए। और आपसे अंतिम गुजारिश यह है कि आज मुबारक हुसैन का जयंती है, बर्थ एनिवर्सरी है। हर स्कूल में और बच्चों के बीच में, समाज के बीच में उनकी जिंदगी के बारे में जो अनछुई पहलू हैं, हमारे जो बुजुर्ग हैं, वो अपने अपने राय देकर उनको फिर से जीवित करें। इतिहासकार कहते हैं कि जो समाज के लिए कुछ कर गए वो कभी मरते नहीं हैं, वो हमेशा जिंदा रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपके बीच में मैं ये कहते हुए बहुत ही प्राइड फील कर रहा हूं कि मुबारक हुसैन ने एक ऐसा सम्मा जलाया जो हमारे लिए, आने वाला जो नस्ल है उनके लिए ऐसा ये टॉर्च बेयरर का काम करेगा कि हम इस डेमोक्रेटिक कंट्री में अपना हक पा करके रहेंगे। इन्हीं बातों के साथ आइए हम इस बर्थ एनिवर्सरी के मौके पर मरहूम मुबारक हुसैन को खिराज अकीदत पेश करते हैं। जय हिंद,